जब उसके पति सुंडा का शव उसके सामने लाया गया तो ताड़का बहुत दुखी हुई। हमें प्रतिशोध लेना होगा, उसने अपने पुत्र मारीच से कहा। ऋषि अगस्त्य ने तुम्हारे पिता को मारा है। प्रतिशोध की जो आग मेरे हृदय को जला रही है वो तभी बुझेगी जब मैं अगस्त्य को मार डालूंगी। ताड़का और मारीच ने ऋषि अगस्त्य पर आक्रमण किया और क्रोधित ऋषि ने ताड़का को श्राप दिया। तुम्हारा क्रोध तुम्हें कुरूप बना देगा, यह तुम्हें और दूसरों को निगल लेगा। तुम दूसरों को खाकर इस विश्व में भटकने के लिए अभिशप्त होगी। अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध ताड़का इस श्राप के बाद कुरूप और डरावनी हो गई। अपने प्रिय पति की मौत और खूबसूरती जाने के बाद उसकी कड़वाहट और बढ़ गई। उसने सभी तपस्वियों को परेशान करना शुरू कर दिया। ताड़का अगस्त्य के सामने कमजोर थी, इसलिए उसने आसान रास्ता चुना। उसने असहाय लोगों को मारना शुरू कर दिया। अगस्त्य के प्रति उसके क्रोध का एक कारण था, लेकिन सभी के प्रति क्रूरता दिखाने का कोई कारण नहीं था। जल्दी ही वो अपनी नफरत का शिकार हो गई और नरभक्षी बन गई। ताड़का के हमलों से परेशान विश्वामित्र अयोध्या गए थे और उन्होंने दशरथ से सहायता मांगी थी। ताड़का को मारने के लिए विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को जंगल लेकर आए थे। राम के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में एक यहां होती है, जब ताड़का विश्वामित्र के आश्रम पर हमला करती है। वो राम को ताड़कावध के लिए कहते हैं। राम दुविधा में पड़ जाते हैं। ताड़का एक स्त्री है। एक स्त्री को मारना गुरु वशिष्ठ की दी हुई शिक्षाओं के विरुद्ध है, लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो ताड़का उन्हें मार देगी जिनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा राम ने की थी। जीवन में सही और गलत के बीच चुनना आसान है अगर हमें पता हो कि सही और गलत क्या है। यहां राम उस सच्चाई का सामना करते हैं जो अच्छी और बुरी चीजों की सैद्धांतिक परिभाषा से कहीं दूर है, जो उन्होंने किताबों से सीखी थी। क्या किसी स्त्री को मारना सही है? और वो भी तब जबकि वो स्त्री उन पर दुष्टता के कारण नहीं बल्कि श्राप के कारण हमला कर रही है। भाग्य ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। वो एक पीड़िता है, लेकिन उसे नहीं मारने का मतलब कई निर्दोषों की मौत है। राम इस दुविधा में फंस गए कि क्या सही है और क्या गलत। विश्वामित्र ने कहा, ताड़का के साथ जो हुआ उसके लिए तुम उत्तरदायी नहीं हो। लोगों पर हमला करने के उसके पास कारण हो सकते हैं, लेकिन वो जिन पर भी आक्रमण कर रही है वो भी उसके साथ कुछ गलत होने के उत्तरदायी नहीं है। उसने अपने क्रोध को निर्दोषों के प्रति क्रूरता में बदल दिया है। शायद ये उसके ही हित में हो कि उसे मार दिया जाए। वो एक दयनीय जीवन जी रही है। तुम केवल उनकी ही रक्षा नहीं करोगे जिन्होंने तुमसे सहायता मांगी है, बल्कि तुम उस बेचारी स्त्री की भी सहायता करोगे। नहीं चाहते हुए भी राम ताड़का से लड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। कई दक्षिण भारतीय लोक कथाओं में ताड़का को एक सुंदर स्त्री माना जाता है जो राम से प्रेम करने लगती है। हालांकि राम इस बारे में अनजान है, और जब वो गहरी नींद में होते हैं ताड़का उनके प्रेम में डूबकर उनके पास आती है।
जब विश्वामित्र इसे देखते हैं वो राम को जगाते हैं और उन्हें ताड़का वध को कहते हैं कि यही वो स्त्री है जो सभी सन्यासियों को परेशान करती है, यहां तक कि कुछ को मारकर खा भी चुकी है। यानी लोक कथा में ताड़का की प्रेम कहानी एक तरफा है। सही और गलत की ये दुविधा रामायण के सभी प्रमुख हिस्सों में बार बार चर्चा का विषय बनती है। जीवन में अक्सर सबसे बड़ी मुश्किलों में एक यही फैसला करना होता है कि क्या सही है। सही शब्द ही अपने आप में भ्रामक है। जब आप किसी के सामने खड़े होते हैं तो आपका दायां भाग उसका बायां होता है। आपके लिए जो सही है वो दूसरों के लिए गलत हो सकता है, और इसी तरह जो आपके लिए गलत है वो दूसरों के लिए सही। राम अपने धर्म को लेकर दुविधा में है। एक स्त्री को मारना अधर्म है। ताड़का को नरभक्षी बनने का श्राप मिला है। हम तर्क दे सकते हैं कि वो भी तो अपना धर्म निभा रही है। एक बार जब वो नरभक्षी बन गई तो दूसरों को खाना उसका धर्म है। इसे एक आसान उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जंगल के संतरी का काम जानवरों की रक्षा करना है। आम हालात में कोई बाघ जंगल में शिकार कर रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। बाघ वही कर रहा है जो प्रकृति उससे कराना चाहती है। वो बस अपनी स्वाभाविक आदत के मुताबिक चल रहा है। एक बार जब बाघ आदमखोर बन जाता है, वही सरकार जिसने जंगल के संतरी को इसकी रक्षा करने का काम सौंपा था, अब उस बाघ को मारने का आदेश देगी। बाघ के नरभक्षी बनने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। शायद वो बूढ़ा हो गया हो, या फिर किसी दूसरे बाघ के साथ लड़ाई में घायल हो गया हो। फिर भी जंगल के संतरी का काम बाघ को बचाने से बदलकर बाघ को मारना हो जाता है। विश्वामित्र भी राम को यही सलाह देते हैं। सही या गलत का फैसला ज्यादातर लोगों की भलाई के सिद्धांत पर आधारित होता है। राम यहां एक महत्वपूर्ण पाठ सीखते हैं। वो एक फैसला करते हैं जो अधिकतम लोगों की भलाई के लिए है। हालांकि इस फैसले के भी नतीजे होंगे। हर कर्म का एक फल होगा। जब ताड़का मारी जाती है, उसका पुत्र मारीच राम पर हमला करता है। राम उसे हराते हैं लेकिन मारते नहीं। इस समय राम के पास मारीच को मारने की कोई वजह नहीं है। वो मारीच को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करने का विकल्प चुना, क्योंकि उस समय मारीच समाज के लिए खतरा नहीं था। ये दो कर्म, एक ताड़का को मारने का और दूसरा मारीच को छोड़ने का, घटनाओं के एक सिलसिले को शुरू करेंगे जो राम के जीवन पर असर डालेगी। कर्म किसी को नहीं छोड़ता, यहां तक कि भगवान विष्णु के अवतार को भी नहीं।